research question. In this video, we are going to discuss why have research question. Research question come from different kinds of research question, principle of research question and hypothesis with reference to the book Research Method in Education written by Louis Cohen, Lawrence Mannion, and Kenneth Morrison. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, व्हाई हैव रिसर्च क्वेश्चन, कि हमको क्यों रिसर्च क्वेश्चन चाहिए. ओके, फर्स्ट, रिसर्च क्वेश्चन ट्रांसलेट जनरल रिसर्च एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इनटू स्पेसिफिक कॉन्क्रीट इंक्वायरीज दैट गाइड द स्टडी. कि देखिए कि अगर हम लोग देखें रिसर्च क्वेश्चन को, तो ये क्या करता है कि ये एम्स और ऑब्जेक्टिव को क्या करता है कि बनाने में गाइड करता है. ओके, ट्रांसलेट करता है क्या कि एम्स और ऑब्जेक्टिव की तरह उसको हम क्या करते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं. और उसके बाद जो स्पेसिफिक कॉन्क्रीट और एक इंक्वायरी करने का जो गाइड है, जो हमको एक पाथवे है, वो हमको प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, अगर हम देखें रिसर्च क्वेश्चन फोकस सेंटर सेफ स्टीर एंड ड्राइव द एंटायर रिसर्च एंडेवर. ओके, कि रिसर्च क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये जो है ये एक सेंट्रल एस्पेक्ट है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस करके ही हमारा होल रिसर्च प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है. हो गया. और उसके साथ साथ रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि जो हम रिसर्च करने वाले हैं उसका सेफ कैसा होगा, उसका स्टीर कैसे होगा, और उसी को हम लोग कैसे ड्राइव करने वाले हैं, कौन सा मेथोडोलॉजी, कौन सा टेक्निक यूज करने वाले हैं. ओके, तो होल रिसर्च एंडेवर जो है वो रिसर्च क्वेश्चन से ही रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर ही क्या करता है, डिपेंड करता है. इसीलिए बोलते हैं कि बहुत सारे लोग जो रिसर्च क्वेश्चन है वो क्या है कि वो है रूट है हमारा रिसर्च का. ओके, डिटरमाइनिंग व्हाट द स्टडी इज रियली अबाउट. ओके, और यहाँ से ही हमको पता चलता है कि एक्चुअल में हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, हो गया, या कर रहे हैं, वो किसका बारे में, वो क्या है, वो कौन डिफाइन करता है, ये रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करता है. नेक्स्ट, वेल फॉर्मुलेटेड रिसर्च क्वेश्चन सर्व एज ए वैलिड ऑपरेशनलाइजेशन. अगर हम देखें कि एक वेल फॉर्मुलेटेड रिसर्च क्वेश्चन को, तो वो क्या होता है कि एक वैलिड ऑपरेशनलाइज करता है ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव और एनेबलिंग एम्पिरिकल एंड नॉन एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन. कि अगर हम लोग रिसर्च क्वेश्चन को अच्छे से फॉर्म किए हैं, तो ये क्या करता है, सर्व करता है एज ए वैलिड ऑपरेशनलाइजेशन. कि जो हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव रहता है उसी को अच्छे से क्या कर पाता है कि ये वो ऑपरेशनलाइज कर पाता है थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पेरिकल और नॉन इम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन. नेक्स्ट, अगर हम देखें रिसर्च क्वेश्चन जो है वो हमारा जो टेम क्यूरियोसिटी जो है, हो गया, उसको बहुत ही एनहांस करता है, और उसके साथ साथ उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है हमारा क्यूरियोसिटी, एंड ट्रांसफॉर्म्स ब्रॉड टॉपिक और प्रॉब्लम इनटू मैनेजेबल टेस्टेबल क्वेश्चन और हाइपोथेसिस. और उसके बाद यहाँ ये रिसर्च क्वेश्चन से ही हम लोग क्या बनाते हैं कि जो हमारा हाइपोथेसिस जो होता है वो एक मैनेजेबल हाइपोथेसिस हम लोग बनाते हैं, टेस्टेबल टेस्टेबल हाइपोथेसिस हम लोग बनाते हैं कहाँ से, रिसर्च क्वेश्चन से ही. रिसर्च क्वेश्चन इन्फॉर्म सब्सटेंटिव, कॉन्टेक्चुअल, theoretical and methodological choices including design, data collection, sampling and analysis. हो गया कि ये रिसर्च क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग तरह का सस्टेंटिव, हो गया, कॉन्टेक्चुअल, थियोरेटिकल और मेथोडोलॉजिकल चॉइसेस जो है उसी को ये प्रोवाइड करता है, ताकि हम लोग उसी के ऊपर बेस करके जो हमारा स्टडी का जो डिजाइन है वो क्या होगा उसको हम लोग डिफाइन करते हैं. जो डाटा कलेक्शन प्रोसीजर होगा, हो गया, किस प्रोसीजर के थ्रू हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, कौन सा टेक्निक यूज करेंगे उसको डिफाइन करते हैं. उसके साथ साथ हमारा सैम्पलिंग और एनालिसिस जो टेक्निक है उसी को भी रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर बेस करके ही हम लोग क्या करते हैं कि डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट, रिसर्च क्वेश्चन प्रोवाइड ए क्लियर फ्रेमवर्क फॉर इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग फाइंडिंग. ओके, कि रिसर्च क्वेश्चन जो है कि ये हमको एक फ्रेमवर्क देता है जिसी के थ्रू कि हम लोग क्या कर पाते हैं, जो इंटरप्रिटेशन जो है, हो गया, डाटा का उसी को अच्छे से कर पाते हैं. और उसी के साथ साथ इसी को जो डाटा का जो इंटरप्रिटेशन है
उसी से हम लोग कैसे फाइंडिंग को ड्रॉ करेंगे, उसको कैसे रिपोर्टिंग करेंगे, उसका बारे में भी एक क्लियर कट फ्रेमवर्क हमको रिसर्च क्वेश्चन से ही मिल जाता है। सिंस रिसर्च इज अल्टीमेटली इंटरेस्टेड इन आंसरिंग द क्वेश्चन, क्योंकि रिसर्च में हम क्या करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन जो है उसी का आंसर ही देते हैं। ओके, और उसका बियॉन्ड भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग उसका आंसर ढूंढने के लिए ही हम लोग जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको ही रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च क्वेश्चन हेल्प डेलिनिएट बाउंड्रीज, sharpens focus and assist researcher in deciding where and how to proceed। और उसी के साथ साथ ये रिसर्च क्वेश्चन जो है कि ये एक बाउंड्री को सेट करता है कि किसी का इस जो रिसर्च जो हमारा है उसका स्कोप क्या होगा। ओके, उसी का स्कोप कितना ब्रॉडर होगा या कितना नैरो होगा, ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन के ही ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और उसके साथ साथ हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है कि हमारा जो रिसर्च है वो कितना शार्प होगा। और उसके साथ साथ ये रिसर्चर को हेल्प करता है कि कैसे और कहाँ जो रिसर्च है उसी को किया जाए। नेक्स्ट अगर हम देखें, रिसर्च क्वेश्चन एमर्ज आफ्टर डिफाइनिंग ओवरऑल पर्पजेस, एम एंड ऑब्जेक्टिव, जो कि हम लोग फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं कि रिसर्च क्वेश्चन जो है वो क्या करता है कि हमारा एमर्ज आफ्टर डिफाइनिंग कि हमारा जो ओवरऑल पर्पस है, हमारा जो एम्स है, ओके, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ये सब कुछ हम लोग डिफाइन करने के बाद क्या एमर्ज हो जाता है कि रिसर्च क्वेश्चन आ जाता है। दे आर डेरिवेड फ्रॉम बट नॉट सिनोनिम विद देम। कि देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन को जब एक डिक्लरेटिव सेंटेंस में लिख देते हैं उसको ऑब्जेक्टिव कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि एक रिसर्च क्वेश्चन से बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। ओके, तो उसी हिसाब से हमको तय करना है कि पहले हम लोग रिसर्च क्वेश्चन डिसाइड किए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसी का एम्स ऑब्जेक्टिव ये सब चीज डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट, research question typically precede and inform decision about design, methodology, instrumentation and data collection strategy। ओके, ये रिसर्च क्वेश्चन जो है अगर हम लोग देखें तो इसी के ऊपर डिपेंड करके ही हमारा डिजाइन, हमारा मेथोडोलॉजी, हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन, डाटा कलेक्शन स्ट्रेटेजी सब कुछ क्या होता है, तय होता है। The importance and function of research question apply equally to qualitative, quantitative and mixed method research। ओके, कि देखिए कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि कुछ रिसर्च है जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च में, ओके, रिसर्च क्वेश्चंस नहीं चाहिए ऐसे मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, देयर आर सम रिसर्चेस कि जहाँ की क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो या मिक्स्ड मेथड हो। ओके, हर तरह का रिसर्च में हमको रिसर्च क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और उसी का इम्पोर्टेंस और उसी का जो फंक्शंस जो है वो हमको देखने के लिए मिलेगा। Research questions convert research aspiration into a question that can, in principle, be investigated rigorously and answered with warranted evidence through practical constraint में interval। कि देखिए कि ये रिसर्च क्वेश्चन जो होता है कन्वर्ट रिसर्च एस्पिरेशन इनटू क्वेश्चन, कि ये क्या करता है कि ये रिसर्च का जो एस्पिरेशन है, रिसर्चर का जो एस्पिरेशन है उसको क्वेश्चंस में कन्वर्ट करता है। और ये क्या करता है, इन प्रिंसिपल एंड इन्वेस्टिगेटेड रिगोरियसली एंड आंसर ओरिएंटेड एविडेंस। ओके, और इसी को जब स्टडी करने निकलते हैं तब क्या होता है कि जो वारंटेड एविडेंस है वो भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, वेयर डू रिसर्च क्वेश्चन कम फ्रॉम, कि ये रिसर्च क्वेश्चन तो इसके लिए हमको इतना सारे चीज हम डिसाइड किए जिसके लिए कि हमको चाहिए, लेकिन ये आता कहाँ से है, व्हाट आर द सोर्स वेयर रिसर्च क्वेश्चन कम फ्रॉम। ओके, तो अगर हम देखिए रिसर्च क्वेश्चन आर नॉट आर्बिटरी, दे ओरिजिनेट फ्रॉम एंड डायरेक्टली स्टीम फ्रॉम द ब्रॉडर गोल ऑफ द स्टडी। हो गया, कि अगर हम लोग रिसर्च क्वेश्चन जो है इसको देखिए तो ये आर्बिटरी नहीं है। हो गया, क्या ये आर्बिटरी नहीं है, और इसी का जो ओरिजिन है, हो गया, ये डायरेक्टली स्टीम फ्रॉम ब्रॉडर गोल ऑफ द स्टडी, की जो जो हमारा स्टडी जो है उसी का जो गोल है, हम क्या चाहते हैं, हो गया, उसी से ही क्या करता है कि इसको हम ड्रॉ करते हैं। हो गया, क्या हम चाहते हैं, डेरिवेट फ्रॉम रिसर्च एम
पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा एम क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी से ही क्या होता है कि ये डेरिवाइव होता है और ये डिसाइड होता है। Research question operationalize abstract or general aims into specific, concrete, data-driven inquiries that can empirically and rigorously investigated। कि देखिए ये रिसर्च क्वेश्चन जो है, इसी को अगर हम देखिए, ये जो ऑपरेशनलाइज करता है डिफरेंट डिफरेंट तरह का जो एब्स्ट्रैक्ट और जनरल एम्स रहता जो है, हो गया। उसके साथ साथ जो कंक्रीट चीज़ें रहता है, डाटा ड्रिवन इंक्वायरीज जो रहता है, उसको ऑपरेशनलाइज करता है, दैट कैन बी इम्पेरिकली रिगोरियसली इन्वेस्टिगेटेड, जिसको कि क्या किया जा सके कि इम्पेरिकली स्टडी किया जा सके और रिगोरियसली उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके। देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग लॉजिकल एंड फंक्शनल अलाइनमेंट बिटवीन द रिसर्च पर्पस, ऑब्जेक्टिव एंड द क्वेश्चन मस्ट सर्व द एम। और उसके साथ साथ कि ये जो चीजें है, इसी के अंदर क्या रहना चाहिए कि एक स्ट्रांग लॉजिकल और फंक्शनल अलाइनमेंट होना चाहिए किसी किसी के अंदर, जो हमारा रिसर्च पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव और जो रिसर्च क्वेश्चन है, ये दोनों के अंदर रिसर्च क्वेश्चन एक अलग है और रिसर्च ऑब्जेक्टिव अलग है। ऐसे हो नहीं सकता। रिसर्च ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही रिसर्च क्वेश्चन बनता है, रिसर्च क्वेश्चन से ही के हिसाब से ही रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनता है। हो गया, ये दोनों में क्या रहना चाहिए, अलाइनमेंट रहना चाहिए। द रिसर्च क्वेश्चन मस्ट बी डिजाइन so that their answer yield reliable, valid and warrantable evidence capable of addressing the original research purpose and supporting sound conclusion। कि रिसर्च क्वेश्चन जो है, इसी को मस्ट डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि जो हमारा रिसर्च और आंसर जो है वो रिलीवेबल हो सके, वो वैलिड हो सके और वारंटेबल्स एविडेंस एविडेंस के साथ उसको प्रेजेंट किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन ऑफ्टन कॉन्स्टिट्यूट की आउटपुट और डिलीवरेबल्स ऑफ द रिसर्च। कि अगर हम लोग रिसर्च क्वेश्चन का आंसर को देखिए तो वो क्या रहता है कि डिलीवरेबल्स डिलीवरेबिलिटी उसके पास रहता है। ओके, और उसमें हमको कुछ की आउटपुट ऑफ द रिसर्च मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें द क्लैरिटी एंड आंसरेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल रिसर्च क्वेश्चन कैन हेल्प डिटरमाइन वेदर ए स्टडी इज वर्थ परस्यूइंग। और उसके साथ साथ ये जो द क्लैरिटी एंड आंसरेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल रिसर्च क्वेश्चन की, जो पोटेंशियल रिसर्च क्वेश्चन का जो क्लैरिटी है, उसका जो आंसरेबिलिटी है, हो गया, ये हमको हेल्प करता है कि वो जो स्टडी है वो कितना अर्थफुल है, हो गया, कि कितना स्ट्रांग है, कितना वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। हो गया, तो इस तरह का चीज़ें हमको कहाँ से मिलता है कि रिसर्च क्वेश्चन से ही मिलता है। अगर हम लोग देखिए रिसर्च क्वेश्चन का 3 तरह का एलिमेंट लियंग और उनका जो को अथर थे, रिसर्चर थे, उनके द्वारा दिया गया है। जो फास्ट आता है वो है नॉलेज ऑफ लिटरेचर। हो गया, यहाँ दोनों इंपेरिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज आ जाता है, उसी के ऊपर बेस करके हम क्या करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा वाला जो आता है अवेयरनेस ऑफ प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट। कि देखिए कि प्रैक्टिकल ये तो थ्योरेटिकल चीजें हैं, लेकिन एम्पिरिकल भी है, लेकिन ज़्यादातर थ्योरेटिकल। हम लोग जब लिटरेचर का बात करते हैं तो यहाँ ज़्यादातर थ्योरेटिकल ही होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होता है जो कि एम्पिरिकल भी होता है। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसका फिजिबिलिटी, रिसोर्सेस, एक्सेस, एथिक्स, लिमिटेशन, हो गया। तो ये क्या है, ये हमारा सेकंड हमारा जो सोर्स है और जिसी को कि हम लोग दिखना चाहिए। ये दोनों जो है इसका इंटीग्रेशंस भी क्या है कि हमारा तीसरा इनपुट हम लोग बोलते हैं, और ये तीनों से ही क्या हम लोग बनाते हैं कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन जो है उसको बनाते हैं। और ये तीनों हमको बहुत हेल्पफुल होता है। पहला वाला लिटरेचर, जहाँ की इंपेरिकल और थ्योरेटिकल चीज़ें हमको मिलता है, नॉलेज मिलता है। दूसरा वाला चीज़ है हमको क्या, प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट, हो गया, उसका बारे में अवेयरनेस, हो गया। तीसरा वाला है ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन और इंटीग्रेशन, इसी के ऊपर बेस करके ही हम लोग क्या करते हैं कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन को बनाते हैं। व्हाइल द ओवरऑल रिसर्च डिफाइन द फील्ड एंड डायरेक्शन, रिसर्च क्वेश्चन डिमांड प्रिसाइज, एक्सप्लिसिट आंसर ग्राउंडेड इन डाटा। हो गया,
कि अगर हम लोग देखिए कि ओवरऑल रिसर्च जो है वो क्या करता है कि डिफाइन द फील्ड एंड डायरेक्शन, वो जो फील्ड और डायरेक्शंस जो है क्या होगा उसी से हम लोग को पता चल जाता है रिसर्च से। लेकिन रिसर्च क्वेश्चन जो है उसी में क्या होना चाहिए कि वो एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, एक्सप्लिसिट होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसका जो आंसर है वो डाटा से ड्रॉ होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें, ए ब्रॉड रिसर्च इशू ऑफ्टन जनरेट सेवरल फोकस रिसर्च क्वेश्चन लाइक descriptive, comparative, explanatory to unpack the problem। ठीक है कि अगर हम देखिए कि एक बहुत बड़ा रिसर्च इशू को, तो वहाँ क्या होता है कि बहुत सारे रिसर्च क्वेश्चन वहाँ से जनरेट होता है। ओके, एक प्रॉब्लम जो है उसी को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरह का रिसर्च हम लोग बनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम उसको डिवाइड करते हैं डेस्क्रिप्टिव टाइप रिसर्च, कंपैरेटिव टाइप रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी टाइप रिसर्च में। A good research question makes a research objective, concretely researchable and practicable, translating ambition into actionable। कि देखिए कि व्हाइट उनका जो बुक है उसी में वो लिखे हैं कि एक गुड रिसर्च क्वेश्चन जो है वो क्या करेगा कि एक अच्छा सा रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाएगा जो कि रिसर्चेबल हो सकता है, और जो कि रिसर्चेबल होता है, जो कि प्रैक्टिकेबल होता है, ये व्हाइट का मानना है। और ट्रांसलेसिंग एम्बिशन इनटू एक्शनेबल, और उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्शनेबल मतलब प्रैक्टिकली उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सके, उस तरह का एक रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए, ये व्हाइट का मानना था। नेक्स्ट अगर हम देखिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल जैसे कि जेंडर डिफरेंस इन रीडिंग स्कोर। ओके, हाउ एन ओवर रीचिंग इशू इज ब्रोकन डाउन इनटू मेजरेबल, आंसरेबल सब क्वेश्चंस, कवरिंग पैटर्न, वेरिएबिलिटी एंड एक्सप्लेनेशन। ओके, तो ये रियल वर्ल्ड जो एग्जाम्पल है, ये डिफाइन करता है कि जैसे कि अगर हम देखें कि जेंडर डिफरेंस जो है वो कैसे रीडिंग स्कोर में हमको देखने के लिए मिलता है, और ये हमको क्या शो करता है। सो हाउ एन ओवर रीचिंग इशू इज ब्रोकन डाउन, कि एक ओवर रीचिंग इशू जो है उसको हम लोग कैसे पार्ट पार्ट कर में डिवाइड करते हैं, जैसे कि वो मेजरेबल हो सके, आंसरेबल हो सके, उसका वेरिएबिलिटी रह सके, और उसी उसमें हमको एक्सप्लेनेशन मिल सके। नेक्स्ट अगर देखिए तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट जो अथर है उनका पॉइंट ऑफ व्यू से हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दिखने के लिए मिलेगा, जो कि ये बुक में डिफाइन किया गया है। तो फर्स्ट जो है डिवेस 2001 में उनका बुक आया था, और ये बुक के हिसाब से देर आर टू टाइप ऑफ फाउंडेशनल डाइकोटोमी इन रिसर्च क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चन, सेकंड वन इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्वेश्चन। तो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चन जो होता है वो फोकस करता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, कि एक्चुअली में क्या चल रहा है, हो गया, एग्जिस्टिंग क्या है, हो गया। तो उसी के ऊपर क्या करता है डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन है वो एम्फसाइज करता है। और इसी का जो एम रहता है टू डॉक्यूमेंट, ऑब्जर्व एंड कैरेक्टराइज फेनोमेना, कि कोई भी चीज को डॉक्यूमेंट करना मतलब उसको रिकॉर्ड करना, उसको ऑब्जर्व करना, और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है जो उसका फेनोमेना का उसी को स्टडी करना क्या रहता है कि डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यह हम लोग डील करते हैं व्हाई के ऊपर, कि क्यों, वो तो क्या है डिस्क्रिप्टिव में, लेकिन एक्सप्लेन जब करने स्टार्ट करते हैं तो व्हाई के ऊपर हम लोग चलते हैं, व्हाई इज इट गोइंग ऑन, क्यों ये चल रहा है। और यह जो लॉजिक है, जो रीजन है, जो कज है, जो मैकेनिज्म है, हो गया, जो प्रोसेसेस है, उसी को हम लोग क्या करते हैं कि यह स्टडी करते हैं। लेकिन अगर हम लोग कॉमन इंटरोगेटिव स्टार्टर को अगर हम देखिए जिसको कि ह्यूरिस्टिक टूल बोला जाता है, तो हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन में व्हाट को यूज करते हैं, और व्हाट को जब यूज करते हैं तब हम लोग डिस्क्रिप्शन और आइडेंटिफिकेशंस का टाइम में ज़्यादातर व्हाट को यूज करते हैं। लेकिन एक्टर और पार्टिसिपेंट जहाँ की हु यूज करते हैं, हो गया। तो कोई पार्टिसिपेंट के बारे में जब जानना चाहते हैं, कोई एक्टर के बारे में जब जानना चाहते हैं, तब हु यूज होता है। नेक्स्ट व्हेन और वेयर, तो यह हमको टेम्पोरल और जो स्पाटियल कंटेक्स्ट जो है, इस तरह का रिसर्च क्वेश्चन से हम लोग को उसका आंसर मिलता है। नेक्स्ट व्हिच का बात करें तो व्हिच से स्टार्ट हुआ रिसर्च क्वेश्चन से हम लोग सिलेक्शन, कंपैरिजन, हो गया, इस तरह का जो आंसर है, इस तरह का जो चीजें हैं उसी को हम लोग रिसर्च में स्टडी करते हैं। व्हेंस, फ्रॉम वेयर, हो गया, ओरिजिन का बारे में जब हम लोग स्टडी करना चाहते हैं तब व्हेंस यूज होता है हमारा रिसर्च क्वेश्चन में। जब हमारा जो फ्यूचर डायरेक्शंस का बारे में बात करते हैं, हो गया, तो उस टाइम वेदर जो है
वेदर जो है तो उसी को यूज करते हैं हमारा रिसर्च क्वेश्चन। कॉजेशन, मोटिवेशन, रेशनल के बारे में जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, व्हाई टर्म यूज होता है रिसर्च क्वेश्चन में। जब प्रोसेस, मैकेनिज्म्स, मेथड को यूज करते हैं, हाउ यूज होता है, हाइपोथेटिकल्स, प्रेडिक्टिव और को। और तो इस तरह का जब करते हैं तब व्हाट इफ जो है वो यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें डिलन का टाइपोलॉजी को, जिसी को हायरिकल्स मॉडल भी बोला जाता है, तो इसका चार मॉडल आपको दिखने के लिए मिलेगा और चार स्टेप दिखने के लिए मिलेगा। जो फास्ट स्टेप जो है, फास्ट ऑर्डर, उसको डिलन बोले हैं, वो है प्रॉपर्टीज, जहाँ की हम लोग डिस्क्रिप्शन करते हैं और जिसी को कि डिस्क्रिप्टिव टाइप रिसर्च क्वेश्चन बोलते हैं। और यह जो एग्जिस्टेंस, आइडेंटिफिकेशन, एफर्मेशन, सब्सटेंसेस, डेफिनेशन, कैरेक्टर हो गया, क्वालिटीज, फंक्शन, पर्पस, रूल, रेशनल, इंटेंडेड जस्टिफिकेशन, इस तरह का चीजें को ऊपर जब हम लोग स्टडी करना चाहते हैं तो ये क्या कहलाता है कि डेस्क्रिप्टिव टाइप रिसर्च क्वेश्चन कहलाता है। और यहाँ कोई भी चीज का जो प्रॉपर्टीज है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, उसी के हम ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं। जो सेकेंड ऑर्डर रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि कंपैरिजन टाइप रिसर्च क्वेश्चन हो गया। यह हम लोग कॉन्कॉमिटेंस के ऊपर बात करते हैं, को अकरेंस के ऊपर बात करते हैं, कंजक्शन, डिसजंक्शन हो गया, कोप्रिसेंस, एक्सक्लूजन्स, एक्सक्लूवेंस हो गया, तो इक्विवेलेंस, डिफरेंस, इस तरह का चीजें के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं तो इसी को बोला जाता है कि कंपैरिजन रिसर्च क्वेश्चन और कंपैरिजन टाइप रिसर्च क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आता है थर्ड ऑर्डर ऑर्डर, इसी में हम लोग कॉन्टिजेंसीज का बात करते हैं, जिसी को कि हम लोग एक्सप्लेनेटरी और कैजुअल रिसर्च क्वेश्चन टाइप भी बोला जाता है। और यह रिलेशन, को रिलेशन, कंट्रा कंडीशनलिटी, एंटीसीडेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, कैजुअलिटी हो गया, इसका बारे में हम यहाँ स्टडी करते हैं। और जो चौथा, जो लास्ट और एक्स्ट्रा ऑर्डर बोला जाता है, उसी को डेलिब्रेटिव और नॉर्मेटिव बोला जाता है। और ये जो होता है इस तरह का रिसर्च में हम लोग वैल्यू बेस्ड चीजें के ऊपर जब स्टडी करते हैं तो उसी का जो क्वेश्चन होता है इसी के अंदर आता है। एथिकल, पॉलिसी ओरिएंटेड क्वेश्चन हो गया, और इस तरह का जो क्वेश्चन होता है तो ये चौथा वाला स्पेयर में हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट फ्लिक का बात करें तो ये भी जो डिस्टिंक्शन है उसका बारे में ये डिस्कशन किए हैं, जैसे कि स्टेट और प्रोसेस, कि व्हाट दे आर, हाउ दे एरोज, हाउ दे आर मेंटेन, इस तरह का जो चीजें के ऊपर जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो उसको स्टेट बोला जाता है। लेकिन प्रोसेस कि कैसे हो रहा है, हाउ, व्हाई समथिंग चेंजेस, डेवलप और इन्वॉल्व ओवर टाइम हो गया, तो इस तरह का जो चीजें हैं उसी को हम लोग प्रोसेस टाइप रिसर्च क्वेश्चन में अंदर लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्फर्मेटरी और जनरेटिव। कॉन्फर्मेटरी में हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस एजम्पशन। जो एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस एजम्पशन जो है तो कॉन्फर्मेटरी टाइप में हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। लेकिन जनरेटिव टाइप में क्या होता है कि ओपन न्यू लाइन ऑफ इंक्वायरी, कि यहाँ से हमको एक स्कोप मिलता है कि हम लोग कुछ नया चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर सके, उसके साथ साथ जो डिस्कवरी है उसको स्टिमुलेट कर सके, कंपेयर कर सके, डाटा कलेक्शन और जो नोबेल प्रॉब्लम फ्रेमिंग है उसी को हम लोग यहाँ से मिलता है, और जनरेटिव टाइप रिसर्च क्वेश्चन से हमको मिल जाता है। नेक्स्ट एगी का बात करें तो ये एक्सप्लोरेटरी, डेस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी और इमानिसिपेटरी करके चार तरह का रिसर्च क्वेश्चन की बात किए थे। जो एक्सप्लोरेटरी टाइप रिसर्च क्वेश्चन था, यह इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन अंडर रिसर्च एरिया, कि एक्सप्लोरेटरी मतलब एक एक्सप्लोर करना है कोई चीज जिसके ऊपर काम नहीं हुआ है, उसी के ऊपर जब फर्स्ट टाइम हम लोग काम कर रहे हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोलते हैं। और इसी के ऊपर भी क्या बनता है, रिसर्च क्वेश्चन जो बनता है कोई भी चीज को फर्स्ट टाइम उसको एक्सप्लोर करने के लिए, तो उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वेश्चन बोला जाता है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव, जहाँ की सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। सिस्टमेटिक में जो एग्जिस्टिंग चीजें जो है उसी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है हो गया, उसी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसी को हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेटरी का मतलब क्या है कि यह भी ऑलरेडी है, लेकिन सीकिंग कॉज और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, कि इसके लिए कौन सा चीज जो है, कौन सा फैक्टर जो है वो रेस्पॉन्सिबल है हो गया, उसके ऊपर जब हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो ये एक्सप्लेनेटरी कहलाता है, एक्सप्लेनेटरी टाइप रिसर्च कहलाता है। और इसी में जो क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बोलते हैं।
नेक्स्ट है इमेनिसिपेटरी रिसर्च, एम टू एम्पावर मार्जिनलाइज ग्रुप, प्रोमोट सोशल जस्टिस। की देखिए बहुत सारे रिसर्च जो है वो मार्जिनलाइज ग्रुप जो होते हैं उनको एम्पावर करने के लिए किया जाता है, और उसके साथ साथ सोशल जस्टिस जो है उसको प्रमोट करने के लिए बोला जाता है। और इस तरह का जो रिसर्च होता है उसी में हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं, रिसर्च क्वेश्चन जो बनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेनिसिपेटरी रिसर्च क्वेश्चन हम बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, डेंस्कोम्फ को ये 6 तरह का रिसर्च क्वेश्चन दिए थे, उसका जो रिसर्च का जो पर्पस है उसी के ऊपर बेस करके, जैसे कि प्रेडिक्टिव, डेस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, इवैल्यूएटिव, डेवलपमेंट रिलेटेड, एम्पावरमेंट। जो फास्ट आता है वो डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि व्हाट इज हैपनिंग, कि अभी प्रेजेंटली क्या हो रहा है, उसी के ऊपर जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप रिसर्च बोलते हैं। और उसके लिए जो क्वेश्चन बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कि डेस्क्रिप्टिव टाइप रिसर्च क्वेश्चन बोलते हैं। लेकिन प्रेडिक्टिव का बात करें तो व्हाट विल हैपन, हो गया, कि क्या होने वाला है, हो गया। तो यह एक्स हमको दिया जाता रहता है कि इसी में क्या, एक पर्टिकुलर चीज में इसी में फ्यूचर में क्या होने वाला है। इस तरह का जो रिसर्च है उसको प्रेडिक्टिव रिसर्च बोला जाता है। और इस तरह का जो क्वेश्चन जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कि प्रेडिक्टिव रिसर्च क्वेश्चन बोला जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी, जहाँ की व्हाई और हाउ डिड एक्स अकर, कि कैसे ये हुआ, हो गया, क्यों ये हुआ। इस तरह का चीजें के ऊपर जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, इस तरह का चीजें के ऊपर, तब उसको हम क्या बोलते हैं, कि एक्सप्लेनेटरी टाइप रिसर्च क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट है इवैल्यूएटिव, हाउ इफेक्टिव, हाउ सक्सेसफुल, हाउ अप्रोप्रिएट, हो गया, कि कोई भी चीज की कितना इफेक्टिव है, कितना सक्सेसफुल है, कितना अप्रोप्रिएट है। तो उस तरह का चीजें के ऊपर जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको इवैल्यूएटिव टाइप रिसर्च क्वेश्चन बोला जाता है। नेक्स्ट डेवलपमेंट रिलेटेड है, कि हाउ कैन एक्स बी इम्प्रूव, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेड। कि जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखने के लिए मिलता है कि जहाँ की हम लोग कुछ डेवलप करते हैं, तो कि एक चीज है उसको उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, डिजाइन करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस तरह का जो क्वेश्चन होता है तो उसको हम लोग डेवलपमेंट रिलेटेड रिसर्च क्वेश्चन बोलते हैं। एम्पावरमेंट टाइप रिसर्च क्वेश्चन, इसी में क्या होता है, हाउ कैन रिसर्च एनेबल इंडिविजुअल ग्रुप टू गेन कंट्रोल और वॉइस, हो गया, कि कैसे एक इंडिविजुअल और ग्रुप जो है, कि उनको कैसे एक रिसर्च, कि उनका जो वॉइस है, हो गया, और उनको कैसे पावरफुल कर रहा है, तो उसका रिलेटेड जब क्वेश्चन बनाते हैं तो वो एम्पावरमेंट टाइप रिसर्च क्वेश्चन होता है। अगर हम लोग ये सारे के सारे जितना भी डिस्कशन किए, अलग अलग जो रिसर्चर है और ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को अगर हम लोग मर्ज कर दिए तो हमको कुछ फंक्शनल कैटेगरी से देखने के लिए मिलता है। जो कि फर्स्ट आता है प्रेडिक्शन, जहाँ के हम लोग देखते हैं व्हाट इफ, व्हाट विल हैपन इफ, कि क्या होने वाला है, कि ये होगा तो क्या होगा। इस तरह का चीजें इस तरह का क्वेश्चन जब बनाते हैं उसको प्रेडिक्शन टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरेशन, हो गया। तो अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, इनिशियल इन्फायर इनटू न्यू कॉम्प्लेक्स फेनोमेना, कि एक नया और कॉम्प्लेक्स फेनोमेना को जब हम लोग समझने के लिए क्वेश्चन बनाते हैं, या उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग स्टडी करते हैं, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं उसको अंडरस्टैंडिंग टाइप और एक्सप्लोरेटिव टाइप रिसर्च क्वेश्चन बनाया जाता है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, जहाँ की हम लोग व्हाई, हो गया, रीजन ढूंढते हैं, मोटिवेशन ढूंढते हैं, कॉज के बारे में स्टडी करते हैं, और हाउ, उसका जो प्रोसेस मैकेनिज्म उसी को स्टडी करते हैं। तो उस तरह का रिसर्च क्वेश्चन जो होता है उसको एक्सप्लेनेशन टाइप रिसर्च क्वेश्चन बोला जाता है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट, जहाँ की फीचर, प्रिलिवेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में बात करते हैं। कॉजेशन, जो कि ये हमारा एक्सप्लेनेशन में भी आता है, लेकिन इसी को कोई कोई जो अथर है वो अलग कैटेगरीज में किए हैं, कि व्हाट कॉज एक्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाई ऑन जेड, हो गया। इस तरह का चीज़ों के बारे में जब क्वेश्चन करते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तो इसको कॉजेशन टाइप रिसर्च क्वेश्चन बोला जाता है। टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन का बात करें तो एसेसिंग वैलिडिटी, रिलीवेबिलिटी, इफेक्टिवनेस, हो गया, कोई इंटरवेंशन का इम्पैक्ट, कोई पॉलिसी का इम्पैक्ट को जब स्टडी करते हैं तो उसको टेस्टिंग और इवैल्यूएशन टाइप रिसर्च क्वेश्चन बोला जाता है। नेक्स्ट कंपैरिजन, रिलेशन और कोरिलेशन का बात करें तो यहाँ जो ग्रुप, वेरिएबल, कॉन्टेक्स्ट, टाइम पॉइंट, वो सब के अंदर क्या करते हैं, हम लोग जब कोई रिलेशन, कंपैरिजन, कोरिलेशंस बनाते हैं तो उस टाइप जो क्वेश्चन बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंपैरेटिव, रिलेटिव और जो कोरिलेशन टाइप रिसर्च क्वेश्चन बोलते हैं।
नेक्स्ट प्रोसेस एंड फंक्शनल पर्पस, जहाँ कि हम लोग कोई भी चीज़ों का जो ऑपरेट कैसे होता है, सस्टेन कैसे करता है, ओके, उसका ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं, तो उस तरह का क्वेश्चन इसी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट जो आता है स्टेजेस एंड सीक्वेंस, जहाँ की हम लोग की डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल फेजेस, लाइफ साइकिल, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का जो स्टेप है, उसी के बारे में क्या करते हैं, यहाँ हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। फैक्टर स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज की ये बहुत सारे रिसर्च ऐसे होता है, रिसर्च क्वेश्चन जहाँ के हम लोग जो की एलिमेंट है, डायमेंशन है, ओके, कोई भी फेनोमेनो का, उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसी को उस तरह का जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर आता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन और टाइपोलॉजी का बात करें कि डिफरेंट कैटेगरीज को बनाना, टेक्सोनोमीज, पैटर्न और ट्रेंड को डेवलप करना, हो गया, कि स्टडी करना, तो इसी कैटेगरीज के अंदर आता है उस तरह का क्वेश्चन और क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रैक्टिकल इंटरवेंशन ओरिएंटेड, हाउ टू अचीव एक्स, हाउ टू इम्प्रूव वाई, हाउ अल्टरनेट एग्जिस्ट, व्हाट अल्टरनेटिव एग्जिस्ट, इस तरह का जो क्वेश्चन जब बनाते हैं तो ये प्रैक्टिकल और इंटरवेंशन ओरिएंटेड रिसर्च क्वेश्चन के अंदर आता है। और एम्पावरमेंट, जो कि हम लोग पहले से बहुत बात कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हाइट और हैमर्सली जो है वो कुछ लिमिटेशंस रखे थे, जो इम्पेरिकल्स इंक्वायरी का जो फास्ट है वो कौन सा है, कि हमारा मेटाफिजिकल क्वेश्चन, जो कि कहा होता है कैन नॉट बी सेटल बाय इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, कि इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम लोग कोई भी मेटाफिजिकल जो क्वेश्चन है उसी को एड्रेस नहीं कर सकते, हो गया, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन होता है कि वो बहुत अब्स्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, हो गया, तो मीनिंग ऑफ लाइफ जो है इसको इम्पेरिकली ऑब्जर्व हम लोग नहीं कर सकते, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको मेटाफिजिकल क्वेश्चन बोला जाता है, जो कि रियलिटी के ऊपर दिखता है, और रियलिटी एब्स्ट्रैक्ट वे में जो दिखता है, तो उसी को जो स्टडी करना वो बहुत ही टिपिकल होता है। नॉर्मेटिव और डेलिबरेटिव क्वेश्चन, नॉर्मेटिव डेलिबरेटिव क्वेश्चन में क्या होता है, इन्वॉल्व वैल्यू, एथिक एंड प्रेस्क्रिप्शन, हो गया, व्हाट शुड बी डन, कि इस तरह का चीजें के ऊपर जब क्वेश्चन बनाते हैं तब इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट मल्टीपल लेजिटिमेट आंसर बेस्ड ऑन मोरल पर इंस्टेंसेस, नॉट रिजर्वेबल बाय सोशल साइंस एलोन, रिक्वायर डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन, फिलोसफी और एथिक्स। सोशल साइंस उसके लिए बोले हैं कि कैन डिस्क्राइब वैल्यू, बिलीफ और नॉर्मेटिव डिबेट, कैन एनालाइज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉर्मेटिव पोजीशन, कि अगर हम सोशल साइंटिस्ट को देखें तो उनका जो हिसाब से जो रिसर्च क्वेश्चन है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, बिलीफ और नॉर्मेटिव डिबेट्स जो है उसी को क्या करता है कि एड्रेस करता है, और उसी के साथ साथ जो नॉर्मेटिव पोजीशन जो है उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसी को भी क्या करता है कि ये एनालाइज कर सकता है रिसर्च क्वेश्चन। नेक्स्ट, बट शुड नॉट क्लेम अथॉरिटी टू डिक्टेट व्हाट इज राइट और डिजायरेबल, लेकिन ये रिसर्च क्वेश्चन जो है वो एक अथॉरिटी की तरह क्लेम नहीं करना चाहिए, डिक्टेट नहीं करना चाहिए, ओके, तो उस तरह का जो रिलेशन जो रिसर्च क्वेश्चन आता है वो नॉर्मेटिव और डेलिबरेटिव टाइप रिसर्च क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट, इम्प्लीकेशन ऑफ रिसर्च, इम्प्लीकेशन फॉर रिसर्चर, की ये सभी से अगर हम एक रिसर्चर को देखिए, रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो उसके लिए कौन सा चीज इम्प्लाइड है, तो स्टार्ट ब्रॉड देन नैरो टू हाउ और व्हाई, कि देखिए कि जब हम लोग रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं तो डायरेक्ट हमको हाउ और व्हाई से नहीं स्टार्ट करना चाहिए, हो गया, ये इम्प्लीकेशन है कि हमको क्या करना चाहिए कि पहले व्हाट टाइप रिसर्च क्वेश्चन बनाना चाहिए, मतलब डेस्क्रिप्टिव टाइप, एक डेस्क्रिप्टिव टाइप, उसके बाद आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि व्हाट और हाउ, हो गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुआ है और हमको सिचुएशन मिलता है कि जो कि व्हाई और हाउ जो होता है ये ही बहुत बड़ा एक ब्रूड हो जाता है, और उसका व्हाट जो है वो ऑलरेडी रिव्यूड होता है और ऑलरेडी कंडक्टेड होता है, तो उस टाइम हम लोग हाउ और व्हाई को डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। लेकिन ये सजेशन दिया जाता है कि पहले जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको व्हाट से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद उसको जो व्हाई और जो हाउ है उसी की तरफ लेकर जाइए, क्योंकि व्हाट एक बहुत ब्रॉड एरिया हो जाएगा, उसी से पर्टिकुलर एक एरिया को आप लेकर जाइए और उसका बारे में इन डेप्थ आप स्टडी कीजिए। नेक्स्ट, मैच क्वेश्चन टाइप टू मेथोडोलॉजी, उसके साथ साथ बहुत बार देखा गया है कि एक मेथोडोलॉजी अलग और उसका जो रिसर्च क्वेश्चन है उसका अलग,
तो मेथोडोलॉजी जो है वो रिसर्च क्वेश्चन का अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ओके, आपका जैसा रिसर्च क्वेश्चन है ठीक उसी हिसाब से ही आपको मेथोडोलॉजी फॉलो करना चाहिए। ओके, अगर आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो एक्सप्लोरेटरी टाइप है तो आपको क्वालिटेटिव रिसर्च ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो रिसर्च है, रिसर्च क्वेश्चन है, वो कैजुअल है, हो गया, या एक्सप्लेनेटरी है, तो आप एक्सपेरिमेंटल की तरफ जा सकते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल की तरफ जा सकते हैं। तो हमारा रिसर्च क्वेश्चन जो है ये डिपेंड करता है कि हमारा मेथोडोलॉजी क्या होगा। ओके, और उसके साथ साथ एक रिसर्चर जो है उसको ये भी इंश्योर करना चाहिए जो रिसर्च क्वेश्चन वो बना रहे हैं वो रिसर्चेबल होना चाहिए, वो एम्पिरिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। ना कि रिसर्च क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सारे बनाया जा सकता है, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एम्पिरिकली एक्सेसिबल नहीं है, तो उसी का कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो रिसर्च क्वेश्चन जो है वो रिसर्चेबल होना चाहिए, वो फोकस्ड रहना चाहिए, वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो एथिकली भी साउंड होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो रिसर्च क्वेश्चन है इसी का कोर प्रिंसिपल जो है, तो वो फास्ट जो आता है कंट्रीब्यूशन ओरिएंटेड, और दूसरा वाला है रिलीवेंस एंड इम्पैक्ट। ओके, इसी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रिसर्च क्वेश्चन जो है वो दो तरह का होना चाहिए, एक तो कंट्रीब्यूशन, वो रिसर्च क्वेश्चन से कुछ कंट्रीब्यूशन हमको मिलना चाहिए, और दूसरा वाला जो चीज है कि उसका कुछ रिलीवेंस और उसका कुछ इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी में देखने मिलना चाहिए। तो अगर हम लोग डिस्कशन करें जो उसका कंट्रीब्यूशंस को, तो मस्ट एनेबल ए सिग्निफिकेंट इनोवेटिव एंड ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड, कि कुछ सिग्निफिकेंट इनोवेटिव और ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए रिसर्च क्वेश्चन का वही पर्टिकुलर फील्ड में। और उसके साथ साथ जो करंट एकेडमिक डिबेट जो है, गैप्स जो है, प्रायोरिटीज जो है, उसी को वो क्या करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। अगर हम लोग रेलिवेंस और इम्पैक्ट का बात करें तो इसका जो आंसर है वो क्या रहता है, आंसर मस्ट जनरेट यूजफुल, रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल डाटा। कि उसका आंसर क्या होता है कि बहुत ही यूजफुल होता है, होना चाहिए, और उसके साथ साथ रेलिवेंट होना चाहिए, और मीनिंगफुल भी होना चाहिए, कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑडियंस के लिए था वो रिसर्च स्कॉलर हो सके, नॉर्मल स्कॉलर हो सके, प्रैक्टिशनर हो सके, पॉलिसी मेकर हो सके, और कम्युनिटी भी हो सके। तो किसी के लिए जो रिसर्च क्वेश्चन का जो आंसर है वो यूजफुल, रिलीवेंट और मीनिंगफुल होना चाहिए। और उसके साथ साथ प्रायोरिटाइज क्वेश्चन कुछ फाइंडिंग मैटर बियॉन्ड एकेडमिया, और उसके साथ साथ जो फाइंडिंग्स जो है वो कोई एक पर्टिकुलर फील्ड एकेडमिया में ही सिर्फ उसको लिमिटेशन नहीं रहना चाहिए, एकेडमिया से भी बियॉन्ड उसको जाना चाहिए। नेक्स्ट जो कोर प्रिंसिपल है अगर इसको हम देखें तो थियोरेटिकल एंगेजमेंट। ओके, एंटिसिपेट हाउ आंसर विल रिलेट टू एक्सटेंट, चैलेंज और रिफाइन एग्जिस्टिंग थ्योरी, कि ये जो रिसर्च क्वेश्चन है उसी का जो आंसर है वो कैसे एग्जिस्टिंग थ्योरी के साथ रिलेटेड है, वो कैसे एग्जिस्टिंग थ्योरी को एक्सटेंड कर रहा है, कैसे वो रिसर्च जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज है उसको चैलेंज कर रहा है, या एग्जिस्टिंग थ्योरी को रिफाइन कर रहा है। इस तरह का चीजें को हमको मिलने के लिए देखने के लिए मिलना चाहिए रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर से। उसके साथ साथ जो उसका स्ट्रैटेजिक पोजीशंस जो है उसको क्लैरिफाई करने के लिए कुछ इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन हमको देखने के लिए मिलता है, जो फास्ट होता है कि बहुत सारे गैप हमको रिसर्च फील्ड में देखने के लिए मिलता है। कोई भी एक पर्टिकुलर रिसर्च गैप जो है उसको एड्रेस करना चाहिए। एड्रेसिंग मिसिंग एम्पिरिकल एविडेंस इन ए वेल एस्टेब्लिश एरिया, कि एक वेल एस्टेब्लिश एरिया में जो गैप है उसको इम्पेरिकली क्या करना चाहिए, रिसर्च क्वेश्चन का जो रेस्पॉन्स है, आंसर है, उसको फिल करना चाहिए। नेग्लेक्ट फिलिंग, फोकसिंग ऑन अंडर रिसर्च ग्रुप, कॉन्टेक्स्ट एंड फेनोमेना, कि कोई भी अंडर रिसर्च ग्रुप हो गया, कॉन्टेक्स्ट और फेनोमेना के ऊपर क्या होना चाहिए कि रिसर्च क्वेश्चन फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट रिफॉर्मुलेशन का बात करें तो ऑफरिंग ए नोवेल लेंस ऑन ए नोन इशू, कि एक नोन इशू के लिए कि एक नोबेल लेंस क्या करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। हो गया। उसके बाद आता है रेडिकल्स नोबिलिटी कि कुछ नया, इंट्रोड्यूसिंग ए जेन्युइनली न्यू कंसेप्ट, प्रॉब्लम और डोमेन, कि हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है वो कुछ जेन्युइनली न्यू कंसेप्ट को उसका आंसर लेकर आना चाहिए, कोई नया प्रॉब्लम्स को फिर सामने लेकर आना चाहिए, या कोई नया डोमेन को वो एमर्ज करना चाहिए।
नेक्स्ट फिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया को अगर हम देखें, जो रिसर्च क्वेश्चन है वो फिजिबल होना चाहिए और उसका कुछ क्राइटेरिया भी रहना चाहिए। जैसे कि फास्ट जो फिजिबिलिटी है वो आंसरेबिलिटी, कि हमको ऐसा कोई क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए जिसी का आंसर कि हम दे ही नहीं सकते और दुनिया में कोई दे नहीं सकता। मस्ट इसीलिए बोला जाता है रिसर्च क्वेश्चन जो है वो इट शुड बी मेजरेबल, इट शुड बी आंसरेबल एम्पेरिकली। हो गया कि रिसर्च क्वेश्चंस जो है उसको इम्पेरिकली हमको क्या करना चाहिए कि आंसर करना चाहिए थ्रू डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, उसी प्रोसीजर के थ्रू हमको क्या करना चाहिए, उसका वो क्वेश्चन का आंसर हमको मिलना चाहिए। उसके साथ साथ अवॉइड क्वेश्चन दैट रिलाई ऑन स्पेकुलेशन, ओपिनियन और वैल्यू एलोन। ओके, और हमको उस क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए जो कि स्पेकुलेशन के ऊपर रिलाई करता है, ओपिनियन और वैल्यूज के ऊपर क्या करता है कि डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मैनेजेबिलिटी, कि ऐसा हमको रिसर्च क्वेश्चन बनाना चाहिए जो कि हमसे क्या हो पाए कि मैनेज हो पाए, हमारे पास जितना टाइम है, हमारे पास जो रिसोर्सेस है, हमारे पास जो एक्सेस है, हो गया, ये सब का ध्यान में रख के ही हमको क्या करना चाहिए कि रिसर्च क्वेश्चन को बनाना चाहिए और शुड नॉट ओवर प्रोमिस और रिक्वायर अनरियलिस्टिक डाटा। रिसर्च क्वेश्चन जो है वो ओवर प्रोमिस नहीं होना चाहिए और जो अनरियलिस्टिक डाटा जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ऑपरेशनलाइजेशन, ये एक बहुत बड़ा चीज है कि कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड एंड मेजरेबल, कि रिसर्च क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए और वो मेजरेबल होना चाहिए। जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले, मोटिवेशन। मोटिवेशन एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, ओके, तो इसी को हम लोग तो इम्पेरिकली नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसी को हम क्या करना चाहिए, ऐसे ऑपरेशनलाइज करना चाहिए ताकि हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सके बिहेवियर के थ्रू, हो गया, और कोई वैलिडेटेड स्केल के थ्रू क्या कर सके कि उसको हम लोग मेजर कर सके। अगर ऐसे ही मोटिवेशन बोलेंगे लेमन कोई लेमन को, तो उसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। तो इसी को स्टडी करने के लिए मोटिवेशन को हमको ऑपरेशनलाइज करना चाहिए कि ये स्केल के थ्रू अगर ये जो बिहेवियर है वो कोई इंडिविजुअल शो कर रहा है, हम लोग इसी को मोटिवेशन में कंसीडर करेंगे। तो उसको क्या करना चाहिए, ऑपरेशनल चाहिए, ऑपरेशनलाइजेशन करना चाहिए कि रिसर्च क्वेश्चन में जितना भी कंसेप्ट है उसका क्लियरली डिफाइन होना चाहिए और उसका क्लियरली ऑपरेशनलाइजेशन होना चाहिए। बाउंड्रीज मस्ट बी एक्सप्लिसिट, हो गया, और उसके साथ साथ कोई भी रिसर्च क्वेश्चन में एक बाउंड्री रहना चाहिए, हो गया, उसका जो स्कोप है वो डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट फिजिबिलिटी का बात करें तो इसका स्कोप जो है वो बहुत ही ब्रॉड नहीं होना चाहिए, ना कि बहुत ही नैरो होना चाहिए, ओके। और जब हम लोग डिजाइन का बात करें तो 4 W के ऊपर ये फोकस करता है। जो फास्ट W आता है वो क्या है, व्हाट, जहाँ की हम लोग क्या करते हैं, फोकस टॉपिक एंड फेनोमेना, कोई भी एक टॉपिक और फेनोमेना के ऊपर यहाँ हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। नेक्स्ट हु, मतलब जो सैंपल है, पॉपुलेशन है हमारा, ओके, उसके ऊपर हम डिपेंड करता है। तीसरा जो क्या होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं जो हुएर, कि कहाँ हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं, कौन सा जियोग्राफी में, कौन सा एरिया में, कौन सा कल्चर में, कौन सा इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में, ओके, उसको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। और उसके साथ व्हेन, कि उसका टाइम टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। तो ये 4 W जो है, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हो गया, ये 4 W को ध्यान में रखकर ही हमको क्या करना चाहिए कि रिसर्च क्वेश्चन को बनाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है अकॉर्डिंग टू व्हाइट एंड एंड्रयूज, तो फास्ट जो आता है वो क्लैरिटी एंड प्रिसीजन। रिसर्च क्वेश्चन जो है उसी में एकदम क्लैरिटी रहना चाहिए, एकदम प्रिसीजन उसी में रहना चाहिए, हो गया, और वहाँ कोई जार्गन सेंटेंस को नहीं यूज करना चाहिए, हो गया। जो रिसर्च क्वेश्चन है वो एक ही, इट इज द बेस्ट इफ यू आर फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन विथ इन ए फ्रेज, ओके। बहुत सारे स्कॉलर क्या करते हैं, मल्टीपल फ्रेज को ऐड करते हैं, लेकिन एसी को अवॉइड करना चाहिए। एक ही फ्रेज में एक क्लियर वे में हमको हमारा जो क्वेश्चन है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। कोई भी jargon वर्ड जो है उसको यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि पर्सनल नाउन, जैसे कि प्रोनाउन और नाउन, आई, वी, यू, इस तरह का चीज़ें उसी में नहीं रहना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। और जो रिसर्च क्वेश्चन है वो न्यूट्रल्स हर वक्त रहना चाहिए
और उसके साथ साथ जो उसका जो ऑब्जेक्ट जो लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। सब्जेक्टिव हो जाएगा तो उसका जो आंसर है वो ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और एक एक बार हमको मिलता नहीं है। हो गया, तो ये सब चीज को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट रिसर्च क्वेश्चन जब हम लोग बना रहे हैं तो ये क्या है, जो हमारा जो पर्पस है उसी के साथ अलाइन करना चाहिए। अगर हम डेस्क्रिप्टिव स्टडी है तो उसी हिसाब से हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है, हो गया, उसी को फॉर्मुलेट करना चाहिए। एक्सप्लेनेटरी जो है, जैसे कि हम लोग डेस्क्रिप्टिव टाइप रिसर्च कर रहे हैं तो कोई सर्वे डॉक्यूमेंट एनालिसिस जब करते हैं तो हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है वो उस तरह का रहता है। एक्सप्लेनेटरी और कैजुअल का बात जब करते हैं, जब हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन, रिग्रेशन, प्रोसेसिंग, ट्रेसिंग, हो गया, इस तरह का जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो यह हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो एक्सप्लोरेटरी और कैजुअल टाइप रिसर्च क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट एक्सप्लोरेटरी, जहाँ की हम लोग इंटरव्यू, एथनोग्राफी स्टडी, हो गया, तो जब करते हैं तो एक्सप्लोरेटरी टाइप रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं। और जब हम लोग मिक्स्ड मेथड, केस स्टडीज, तो इसी फील्ड में हम लोग इवेल्युएटिव टाइप रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें हैंडलिंग मल्टीपल क्वेश्चन की, जो जब हम लोग रिसर्च में मल्टीपल क्वेश्चन को ऐड करते हैं तो वो रिसर्च क्वेश्चन के अंदर क्लियरली लॉजिकल रिलेशनशिप को डिफाइन करना चाहिए और सीक्वेंशियली, थेमेटिकली उसको क्या करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो उनका जो हायरकी है, उनका जो स्टाटस है, हो गया, कौन सा मेन रिसर्च क्वेश्चन है, कौन सा सब रिसर्च क्वेश्चन है, ये सब कुछ अभी कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, ये सब कुछ भी क्लियरली हमको वहाँ डिफाइन करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जहां हम लोग मल्टीपल रिसर्च क्वेश्चन यूज करें और मेन प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च क्वेश्चन यूज करें, तो उसी में हमको और थोड़ा क्या थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है कि एक्सप्लिसिटली स्टेट हाउ ईच सब क्वेश्चन कंट्रीब्यूट टू द मेन वन। ओके, अगर आप ये बुक को देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू व्हाइट और एंड्रयू कि एक रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए, उनका कुछ फिर मल्टी जो सब रिसर्च क्वेश्चन और सब्सिडरी रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए। और सब्सिडरी रिसर्च क्वेश्चन जो है वो मेन क्वेश्चन का जो आंसर है, और उसी को भी ये सब क्वेश्चन को और सब्सिडरी क्वेश्चन को के थ्रू ही क्या हमको उसका आंसर मिलना चाहिए। हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है उनके अंदर लॉजिक रहना चाहिए, वो लॉजिकली उसको अरेंज करना चाहिए, क्रोनोलॉजिकली होना चाहिए और इम्पेरिकली होना चाहिए। और उसको क्लियरली लेवल भी हमको करना चाहिए, ना कि हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो 1 2 3 4 करके लिख दिए हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है, कौन सा मेन क्वेश्चन है, कौन सा सब्सिडरी क्वेश्चन है और कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सब्सिडरी है। तो इस तरह का केस में हमको क्या करना चाहिए, अगर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च क्वेश्चन यूज कर रहे हैं तो हमको क्लियरली लेवल करना चाहिए, हो गया, कि ये मेन क्वेश्चन है, ये सब्सिडरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम जो कॉमन फ्लॉज जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि बाइनरी टाइप रिसर्च क्वेश्चन को हम लोग यूज नहीं करना चाहिए। हो गया, एम फॉर अपॉन एनालिटिकल रेस्पॉन्सेस, उस तरह का चीज़ों को हमको क्वेश्चन में नहीं ऐड करना चाहिए। ओवरली जनरल स्पेसिफिक इम्बेलेंस के जो जनरल क्वेश्चन जो है उसको हम लोग को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन को जस्टिफाई करना, हो गया, कि बहुत डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट एजम्पशंस लेडन फ्रेजेस की, जहाँ की एजम्पशन, कोई भी रिसर्च क्वेश्चन जो है वो एजम्पशन एजम्पशन के थ्रू नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट वेग्यूनेस, जो कोई रिसर्च क्वेश्चन है वो वेग्यू नहीं होना चाहिए, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। नेक्स्ट अगर इसी का सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट इवेल्युएशन को देखिए तो लिपोस्की जो थे वो 4S का कंसेप्ट लेकर आए थे, साइज, स्कोप, स्केलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, जो कि कोहेन का बुक जो रिसर्च मेथड इन एजुकेशन में क्लियरली लिखा गया है। साइज का मतलब क्या है, एसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द इफेक्ट और फेनोमेना, कि जो यहाँ क्या होता है कि कोई भी फेनोमेना का जो इफेक्ट है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट को अगर हम देखें तो स्कोप, कंसिडर द ब्रेथ ऑफ इम्पैक्ट एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, पॉलिसी एंड थ्योरी, कि जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस है, पॉलिसी है, थ्योरी है, उसी का इम्पैक्ट का जो स्कोप है वो कितना होना चाहिए, उसी के ऊपर इम्पैक्ट हमको वो पड़ता है रिसर्च क्वेश्चन से। नेक्स्ट स्केलेबिलिटी, इवेलुएट पोटेंशियल फॉर वाइडर एप्लीकेशन और जनरलाइजेशन बियॉन्ड द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। ओके, जो हमको जो पोटेंशियल और फॉर वाइडर एप्लीकेशन की जो क्वेश्चन है उसका जो इम्प्लीकेशन जो है, हो गया, वो कितना होना चाहिए, उसका इवेल्युएशन
का जो पोटेंशियलिटी है वो हमारे पास रहना चाहिए। नेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी, एग्जामिन लॉन्ग टर्म रिलीवेंस की जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म रिलीवेंस होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स, वो क्वेश्चन का जो फाइंडिंग्स है वो ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए। ओके, इसी के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। क्या, 4S, जहाँ क्या आता है, साइज, स्कोप, स्केलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर का बात करें तो फास्ट आता है, फ्रेज इच रिसर्च क्वेश्चन इन वन क्लियर कंसाइज सेंटेंस। कि जब हम लोग रिसर्च क्वेश्चन का बात करते हैं हमको क्या करना चाहिए कि एक ही सेंटेंस में क्लियरली कंसाइजली हमको क्या करना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए। और इसके लिए चार चीजों के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ता है। 4W जिसको बोलते हैं, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, कि किस कौन सा फेनोमेना और कौन सा चीजों के ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए। हु, हमारा सैंपल और पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, हमारा जो डाटा कलेक्शन का जो लोकेशन है, कंटेक्स्ट, वो क्या होना चाहिए, और व्हेन, हमारा जो टाइम फ्रेम है वो क्या होना चाहिए। ये जो चीजें हैं इसको हमको ऊपर भी हमको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, जो हमको कौन कौन सा चीजें अवॉइड करना चाहिए। फास्ट तो बहुत सारे रिसर्चर ऐसे करते हैं कि व्हाट और व्हाई, जो दो तरह का क्वेश्चन होता है, वो दोनों को मर्ज करके एक तरह का रिसर्च क्वेश्चन ये बनाते हैं, लेकिन इसको नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ मिक्स्ड मेथड रिसर्च रहता है जहाँ की हम स्ट्रैटेजिकली क्या करते हैं, व्हाट और व्हाई टाइप क्वेश्चन को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन वो भी स्ट्रैटेजिकली होना चाहिए। और जब हम लोग मिक्स्ड मेथड रिसर्च को डिस्कशन करेंगे तो उसका जो टाइप ऑफ रिसर्च है वो कैसा है, हम लोग वहाँ डिस्कशन अच्छे से करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट, जो फॉल्स डाइकोटोमी जो है, हो गया, उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ओके, फॉल्स डाइकोटोमी के ऊपर हम लोग को फोकस नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो अनवारंटेड एजम्पशंस जो है उसके ऊपर, उसी के ऊपर भी हमको क्या करना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए अनवारंटेड एजम्पशन को भी। नेक्स्ट, जो ट्यूटोलॉजिकल क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होता है जहाँ की वो क्वेश्चन का आंसर ही वो क्वेश्चन मेरे हमको मिलता है। तो उस तरह का क्वेश्चन हमको नहीं पूछना चाहिए, जैसे कि व्हाई डू एलाइट यूनिवर्सिटीज एनरोल हायर अचीवर। ओके, तो यहाँ जो वर्ड यूज किया गया है एलाइट, ये क्या कर रहा है, इट्स पार्टली डिफाइंड बाय सिलेक्टिवली। तो ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा उसका जो आंसर है उसी को वो एक हिंट दे रहा है। तो टोटोलॉजिकल क्वेश्चन का मतलब क्या है, डू नॉट आस्क क्वेश्चन वेयर द आंसर इज बिल्ट इनटू द टर्म। हो गया कि जहाँ की उसके अंदर वो क्वेश्चन के ऊपर अंदर ही ऐसा टर्म रहता है जिसके ऊपर के उसका आंसर छुपा रहता है, उसको टोटोलॉजिकल क्वेश्चन बोला जाता है। तो उस तरह का क्वेश्चन हमको नहीं बनाना चाहिए। हो गया, अवॉइड क्वेश्चन दैट आर टू ब्रॉड। हो गया, आज जो कि हम लोग पहले से डिस्कशन कर चुके हैं, टू ब्रॉड या टू सिंपल और नैरो क्वेश्चन को हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। और जो भेग्यू टर्म जो है उसको भी हमको अवॉइड करना चाहिए। ओके, और जो न्यूट्रल फ्रेज जो है उसको हमको बनाना चाहिए। अवॉइड कैन एंड हाउ कैन क्वेश्चन। ओके, कि जो कैन, हाउ कैन क्वेश्चन, इस तरह का जो क्वेश्चन है इसी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर हाइपोथेटिकल होता है, ओपन एंडेड होता है, और इसी का जो आंसर है उसको इम्पेरिकली जस्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट बनता है। तो इसीलिए हमको जो रिसर्च क्वेश्चन है वो हाउ कैन या कैन को हम लोग अवॉइड करते हैं। डिस्टिंग्विश रिसर्च क्वेश्चन फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट आइटम, कि हम लोग क्या करते हैं कि जो रिसर्च क्वेश्चन जो है उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट आइटम जो है उसी से अलग होना चाहिए। रिसर्च क्वेश्चन और हाई लेवल एंड कंसेप्चुअल, रिसर्च क्वेश्चन जो होता है उसका लेवल बहुत ही हाई होता है और वो कंसेप्चुअल इन नेचर होता है। सर्वे इंटरव्यू क्वेश्चन और ऑपरेशनल एंड स्पेसिफिक, लेकिन अगर हम सर्वे और इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है उसको अगर हम देखें तो ऑपरेशनल होता है। हो गया, इसका मतलब क्या है कि रिसर्च क्वेश्चन और जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन है, क्वेश्चन है, वो दोनों का क्वेश्चन सेम नहीं होना चाहिए, वो एक दूसरे से अलग होना चाहिए। इसका मतलब यार ये नहीं है आप का रिसर्च क्वेश्चन जो है उसी को ही हमको वो क्वेश्चन में डाल देना है और उसका डायरेक्ट, ऐसे नहीं होता है। जो क्वेश्चनेयर है वो बहुत ब्रॉड होना चाहिए, उसमें बहुत सारे क्या आना चाहिए, कंपोनेंट आना चाहिए, सब कंपोनेंट आना चाहिए। वो कंपोनेंट के ऊपर बेस करके हमको क्या बनाना चाहिए, क्वेश्चन फॉर डाटा कलेक्शन बनाना चाहिए। नेक्स्ट, पीयर रिव्यू इज एसेंशियल, और उसके साथ साथ कभी भी हम लोग अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसको हमारा जो पीयर है, हमारा जो फ्रेंड्स है, हमारे जो साथी है, उनके साथ उसको रिव्यू करना चाहिए, ताकि वो क्लियर, फिजिबल, बायस और सिग्निफिकेंस है या नहीं वो हमको पता चल सके।
नेक्स्ट इंटरेक्टिव रिफाइनमेंट इज नॉर्मल, कि जो रिसर्च क्वेश्चन जो है वो उसको रिवाइज करना चाहिए हमारा लिटरेचर रिव्यू के थ्रू, पायलट टेस्टिंग के थ्रू, हो गया। और जो वो पायलट डाटा कलेक्शन स्पेशली क्वालिटेटिव एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ये सब चीज होना चाहिए। नेक्स्ट लिनियर अप्रोच को अगर हम देखें तो यह जो एल्विसन और सैंडबर्ग जो है 2013 में 4 स्टेप एक हमको प्रोवाइड किए थे, जिसके थ्रू कि हम क्या बना सकते हैं कि रिसर्च क्वेश्चन को बना सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेप आता है, आइडेंटिफाई द ब्रॉड फील्ड और सब्जेक्ट एरिया, कि जो ब्रॉड फील्ड और सब्जेक्ट एरिया है उसको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट उसको नैरो डाउन करना और एक स्पेसिफिक टॉपिक और एक फील्ड को चूज करना। नेक्स्ट जो हमारा पर्पस है, हो गया, एक्सप्लोर या एक्सप्लान या एवलेट इवेलुएट, उसको क्लियरली डिफाइन करना। और लास्टली हमको क्या करना है कि फॉर्मुलेट करना है रिसर्च क्वेश्चन, बोथ थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली। नेक्स्ट अगर हम दिखे लियंग को 2012 में, वो भी एक 4 स्टेप सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड किए थे। तो जो फर्स्ट स्टेप आता है कि जो हमारा रिसर्च डोमेन है उसको सिलेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, डिफाइन करना। नेक्स्ट जो आइडेंटिफाई करना जो की एलिमेंट, फैक्टर, एट्रीब्यूट, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, हो गया, इन्फ्लुएंसेस, प्रैक्टिकल, ये सबको हमको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट प्लान करना है व्हिच एलिमेंट, हो गया, कि हमको रिसर्च क्वेश्चन में इंक्लूड और एक्सक्लूड करना है। और लास्ट में हमको डिसाइड करना है कि सिंथेसाइज करना है 2 या 3 या 4 क्वेश्चन में, जितना भी हमको क्वेश्चन बनाना है वो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मुलेशन करना है। हो गया, ये लियंग के हिसाब से रिसर्च क्वेश्चन बनाने का 4 स्टेप है। नेक्स्ट अगर हम देखिए रियल वर्ल्ड प्रोसेस इज इटरेटिव नॉट लीनियर, कि अगर हम लोग प्रैक्टिकली अगर हम देखिए तो ये रिसर्च क्वेश्चन जो हुआ है, रिसर्च क्वेश्चन का जो फॉर्मुलेशन है वो डायनामिक होता है, इंटरेक्टिव होता है और इवॉल्विंग होता है। नॉट ए वन ऑफ स्टेप बाय स्टेप टास्क, कि ये कोई वन ऑफ स्टेप बाय स्टेप टास्क नहीं होता है, कि ये डायनामिक होता है, इंटरेक्टिव होता है, इवॉल्विंग होता है। वो देखो बहुत सारे रिसर्च ऐसा होता है कि जब स्टार्ट होता है तब कुछ अलग क्वेश्चन रहता है, लेकिन लास्ट तक जाते जाते वो क्वेश्चन क्या होता है कि चेंज हो जाता है। इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूअस साइक्लिंग बिटवीन लिटरेचर रिव्यू, इमर्जिंग डिबेट, पॉलिसी कंसर्न्स, पायलट डाटा एंड रिफ्लेक्शन, हो गया। और ये जो रिसर्च क्वेश्चन जो है वो हमारा रिसर्च रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू, इमर्जिंग डिबेट, पॉलिसी कंसर्न, हो गया, इसी के ऊपर बेस करके क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। क्रिएटिव एंड क्रिटिकल स्ट्रेटेजी, हो गया। जब हम लोग रिसर्च क्वेश्चन को बना रहे हैं तो हमको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए और मल्टीपल आइडियाज जो है उसको यूज जनरेट करना चाहिए, और उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट सिक नोबेल लिंक, और उसके साथ साथ एक नोबेल लिंक बनना चाहिए। और जो आउटसाइडर प्रोस्पेक्टिव जो है उसी को भी हमको उसके अंदर एंट्री करना चाहिए और इंटीग्रेट करना चाहिए। मिक्स मेथड ऑफ्टन ऑफर सपोर्ट रिचर मोर रोबस्ट क्वेश्चन डेवलपमेंट देन मोनो मेथड रिसर्चेस। अगर हम लोग मिक्स मेथड रिसर्च को देखें तो ये जो रिसर्च क्वेश्चन होता है वो बहुत रिचर होता है, रोबस्ट क्वेश्चन होता है, अगर हम मोनो मेथड रिसर्च क्वेश्चन से कंपेयर करें तो। रिफाइनमेंट ओवर टाइम इज एक्सपेक्टेड एंड वैलिड, और जो रिसर्च क्वेश्चन होता है वो चेंज होता रहता है ड्यूरिंग द रिसर्च, हो गया। और जैसे जैसे हमारा डीपर अंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाता है तो जैसे जैसे एमर्जिंग फाइंडिंग हमको मिलता जाता है, तो प्रैक्टिकल रियलिटी जैसे जैसे हमको एक्सप्लोर होना जाता है, तो वैसे वैसे हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है वो चेंज होता रहता है। कॉमन रीजन फॉर मॉडिफिकेशन को अगर हम देखें तो इनिशियल क्वेश्चन टू ब्रॉड और नैरो, कि कई बार क्या होता है कि इनिशियल जो रिसर्च क्वेश्चन होता है वो बहुत ही ब्रॉड बना जाता है और बहुत ही नैरो भी रहता है, हो गया। दूसरा वाला क्वेश्चन ये होता है कि शिफ्ट, जो रीजन होता है चेंज का, शिफ्ट इन फोकस नीडेड, कि बहुत सारे ऐसा रिसर्च है मिक्स मेथड रिसर्च में हम लोग जो रिसर्च क्वेश्चन है वो क्या होगा बाद में हम लोग एक एक बार डिसाइड करते हैं, हो गया। क्योंकि हमारा शिफ्ट ही डिसाइड चेंज हो जाता है, क्वालिटेटिव टू क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव टू क्वांटिटेटिव, या इंटर जो फील्ड होता है वो फील्ड में भी हम लोग चेंज करते हैं, तो उस तरह का टाइम में हमको हमारा रिसर्च क्वेश्चन चेंज करना पड़ता है, हो गया। एक्सेस टाइम और रिसोर्स कांस्टेंट, जो टाइम और रिसर्च कांस्टेंट, हो गया, एक्सेसिबिलिटी, उसी के ऊपर बेस करके भी जो रिसर्च क्वेश्चन जो है उसको हमको मॉडिफाई करना पड़ता है। न्यू, और देखिए एक रिसर्च कर रहे हैं कि जब हम लोग उसके अंदर जा रहे हैं कुछ हमको नया चीज मिल रहा है, तो उसी को इंटीग्रेट करने के लिए भी रिसर्च क्वेश्चन को चेंज करना पड़ता है। दिस इज स्पेशली नॉर्मल एंड इवन मेथोडोलॉजिकली अप्रोप्रिएट इन क्वालिटेटिव, एथनोग्राफिक और सेंसिटिव रिसर्च, हो गया। और ये जो है ये
बट जो अगर हम ज़्यादातर देखेंगे क्वालिटेटिव एथनोग्राफिक और सेंसिटिव रिसर्च में, ये नॉर्मल है, ये कोई इतना सीरियस कोई हार्म हमारा रिसर्च को नहीं करता। नेक्स्ट अगर हम लिखें कि फ्लेक्सिबिलिटी और मेथोडोलॉजिकल प्लुरलिज्म्स को, बहुत सारे रिसर्च है जैसे कि एथनोग्राफिक रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, तो उसी में कोई स्टार्टिंग पॉइंट में कोई फॉर्मल रिसर्च क्वेश्चन नहीं रहता। ओके, फॉर्मल रिसर्च क्वेश्चन नहीं रहता टू प्रिजर्व ओपननेस एंड नेचुरलिज्म्स, की जो नेचुरलिज्म्स है और जो ओपननेस है उसको प्रिजर्व करने के लिए वहाँ हम लोग पहले से ही कोई रिसर्च को तय नहीं करते। कहा, एथनोग्राफिक और ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में। लेकिन questions may instead emerge inductively and formulated after data collection। लेकिन ये इस तरह का एथनोग्राफिक और ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में क्या होता है, जो रिसर्च क्वेश्चन है वो इंडक्टिवली एमर्ज होता है, और ये डाटा कलेक्शन का बाद ही ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि इसी का फॉर्मुलेशन करते हैं। और ये जो रिसर्च क्वेश्चन होता है ये फ्यूचर रिसर्च क्वेश्चन है, ज़्यादातर एथनोग्राफिक और ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में ये फ्यूचर रिसर्च को हेल्प करता है। और फ्यूचर रिसर्च को ये क्या करता है कि गाइड करता है कि हाँ, ये जो फील्ड है ये एक लैक है, इसी के ऊपर काम किया जा सकता है। हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अवॉइड द डिक्टेटरशिप ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन। सो डिक्टेटरशिप जो रहता है रिसर्च क्वेश्चन का, उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखिए अल्टरनेटिव फ्रेमिंग, नॉट ऑल स्टडीज आर रिसर्च क्वेश्चन, सम आर ड्रिवन बाय थेसिस टू डिफेंड और हाइपोथेसिस टू टेस्ट। हो गया कि बहुत सारे स्टडीज ऐसे होता है जहाँ की रिसर्च क्वेश्चन नहीं होता है, वो थेसिस रहता है, और कुछ कई बार तो जो हाइपोथेसिस है वो रहता है, जिसी को कि हम लोग टेस्ट करते हैं। अगर हम लोग देखिए इन अर्ली प्लानिंग, मूव फ्रॉम ब्रॉड पर्पस कॉन्क्रीट इशू स्पेसिफिक क्वेश्चन थेसिस हाइपोथेसिस, कि पहले एक बहुत बड़ा पर्पस बनता है, वो पर्पस से हम लोग एक कंक्रीट इशूज की तरफ हम लोग जाते हैं, और वो कंक्रीट इशूज के ऊपर बेस करके हमारा स्पेसिफिक क्वेश्चन थेसिस और हाइपोथेसिस बनता है। अगर हम लोग देखिए रिसर्च क्वेश्चन रिफ्लेक्ट रिसर्च पर्पसेस, तो रिसर्च वो हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन में पहले से ही देख चुके हैं। जो रिसर्च क्वेश्चन है वो पर्पस के ऊपर बेस करके बनता है, जैसे कि व्हाट वाज हैपनिंग, इस तरह का रिसर्च क्वेश्चन को हम लोग डेस्क्रिप्टिव टाइप रिसर्च क्वेश्चन बोलते हैं। और ये ज़्यादातर हमको एथनोग्राफिक रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च, सर्वे टाइप रिसर्च में हमको देखने के लिए मिलता है। एक्सप्लेनेटरी टाइप रिसर्च, व्हाई डिड एक्स हैपन, तो ये इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्वेश्चन बोला जाता है। और ये कैजुअल एनालिसिस, प्रोसेसिंग, ट्रेसिंग और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है, हो गया एक्सपेरिमेंट में भी क्या होता है कि ये हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट प्रेडिक्टिव टाइप रिसर्च क्वेश्चन में व्हाट विल हैपन इफ, हो गया, तो एक्सपेरिमेंट, फोरकास्टिंग, मेटा एनालिसिस, इस तरह का जो रिसर्च होता है उसी में हमको देखने के लिए मिलता है। नॉर्मेटिव और इवैल्यूएटिव में हम लोग व्हाट शुड हैपन, कि क्या होगा, क्या होना चाहिए, हो गया। तो पॉलिसी रिसर्च, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, आइडियोलॉजी क्रिटिक जब करते हैं तब हमको इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए इंटरवेंशन फोकस्ड रिसर्च रहता है, जहाँ की हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, यह इस तरह का क्वेश्चन हमको मिलता है। नेक्स्ट परसेप्चुअल, जहाँ की हम लोग परसिप करते हैं, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, सर्वे, हो गया, हाउ डू पार्टिसिपेंट परसिप एक्स। नेक्स्ट थ्योरी टेस्टिंग, जहाँ की हम लोग हाइपोथेसिस वाई और कोई थ्योरी को हम लोग टेस्ट करते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के पर्पस के ऊपर बेस करके भी हमारा क्या बनता है, रिसर्च क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट ऑपरेशनलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मिंग ब्रॉड एम इनटू स्पेसिफिक कॉन्क्रीट आंसरेबल क्वेश्चन को ही क्या बोला जाता है, ऑपरेशनलाइजेशन बोलता है। कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, बहुत बड़ा एम रहता है, तब जब उसको हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, कॉन्क्रीट और आंसरेबल क्वेश्चंस में कन्वर्ट करते हैं, उसी को ही ऑपरेशनलाइजेशन बोला जाता है। हो गया। और ये जो है यहाँ जो अब्स्ट्रक्ट कंसेप्ट रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि ब्रेक करते हैं, मतलब उसको छोटा छोटा पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, और मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड करते हैं और स्टडी करते हैं। ऑपरेशनलाइजेशन को अगर हम देखिए तो ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, जहाँ की यह एक जनरल एम रहता है, उसके बाद उसका की कुछ कॉन्सेप्ट रहता है, और वो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके हम लोग क्या करते हैं, डिकंस्ट्रक्ट इनटू डायमेंशन, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन बनाते हैं, और डायमेंशंस के ऊपर बेस करके हम लोग क्या करते हैं, कुछ फिजिबिलिटी तय करते हैं फोकस का, और उसके ऊपर बेस करके हमारा क्वेश्चन जो है और सब क्वेश्चन जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं। लियंग का हिसाब से ऑपरेशनलाइजेशन में बहुत सारे चैलेंजेस हमको देखने के लिए मिलता है, और कॉन्शियस हमको होना चाहिए। जो फास्ट वन ही जो है वो पहले तो ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं होना चाहिए, हो गया, बायस्ड नहीं होना चाहिए,
और मिटिगेट दिस थ्रू ट्रायंगुलेशन। और ये रिसर्च क्वेश्चन जो है वो ट्रायंगुलेशन के थ्रू मिटिगेट होना चाहिए। ओके, यह मल्टीपल कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव को इंटीग्रेट करना चाहिए, मल्टीपल मेथड जैसे कि मिक्स्ड ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट, इसको इंटीग्रेट करना चाहिए। और जो अलग अलग डाटा सोर्स है ये तीनों के ऊपर बेस करके ही हमको रिसर्च क्वेश्चन बनाना चाहिए। अगर प्रिंसिपल का बात करें तो रिसर्च क्वेश्चन जो है वो आंसरेबल होना चाहिए, और इट्स कोर कॉन्सेप्ट आर डिफाइंड एंड बाउंडेड, और उसके साथ साथ इसका जो स्कोप है वो मैनेजेबल होना चाहिए, एम्पिरिकल एक्सेसिबल होना चाहिए, डाटा कलेक्शन जो है वो डायरेक्टली हमको मिल पाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखिए ऑपरेशनलाइजेशन को, तो इसका मतलब क्या है, मीन्स मूविंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट एम टू कॉन्क्रीट इन्वेस्टिगेटेबल क्वेश्चन, कि जब हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट एम से कॉन्क्रीट और इन्वेस्टिगेटेबल एडेबल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो इसी को ही क्या बोला जाता है, ऑपरेशनलाइजेशन बोला जाता है। टर्निंग जनरल्स इंटरेस्ट इनटू स्पेसिफिक ड्राइव ड्रिवन इंक्वायरीज। ओके, तो यहाँ क्या होता है कि जो जनरल इंटरेस्ट होता है उसी को स्पेसिफिक और डाटा ड्रिवन इंक्वायरीज जो है उसी की तरफ हम लोग लेकर जाते हैं। और डिकंस्ट्रक्शन का बात करें तो जो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स है उसका हमको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि जहाँ के हम लोग क्या करते हैं कि जो कोई डायमेंशन होता है, जो कोई एक कंपोनेंट होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में ब्रेक करते हैं, जैसे कि नेचर हो गया। कंटिन्यूटी का बात करें तो नेचर, इंफॉर्मेशन प्रोविजन, डिग्री का डिग्री, उसके बाद मेजर अगेंस्ट क्राइटेरिया, सक्सेस, जज, डिफाइन स्टैंडर्ड। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं उसका डायमेंशन वाइज प्रूव करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशनलाइजेशन का बात करें, ऑपरेशनलाइज्ड क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली लिंक्ड टू एविडेंस एंड क्राइटेरिया। जो ऑपरेशनलाइज्ड क्वेश्चन जो रहता है वो एविडेंस और क्राइटेरिया के साथ लिंक रहता है, और हर एक क्वेश्चन जो है उसमें जो व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस इज नीडेड हो गया, तो इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट या ऑब्जर्वेशन ये हमारा ध्यान में रहना चाहिए। व्हाट क्राइटेरिया विल बी यूज टू जज हो गया, तो इसके लिए कौन सा क्राइटेरिया हमको हमारे लिए रहना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, अलाइनमेंट, थ्रेशोल्ड, ये इसको हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ ओवर व्हाट स्कोप हो गया, नंबर ऑफ टीचर, करिकुलम एरिया, स्टूडेंट, ये सबको भी हमको देखने के लिए पड़ेगा। नेक्स्ट मैनेजेबिलिटी रिक्वायर प्रायोरिटाइजेशन, कि हम कितना क्वेश्चन या कितना सब क्वेश्चंस को मैनेज कर पा रहे हैं उसके ऊपर भी हमको ध्यान करना चाहिए। ऑपरेशनलाइजेशन को अगर हम देखें तो जो कंस्ट्रक्ट है वेरिएबल का उसको डिफाइन करना चाहिए, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट टर्म रहता है हो गया, तो वो एब्स्ट्रैक्ट टर्म को एक ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल्स, वेरिएबल्स में हमको क्या करना चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए। और वहाँ जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये सबको क्लियरली हमको डिफाइन करना चाहिए प्रैक्टिकली, और एक जैसे उसको हम लोग कोई समझ सके और उसको एम्पिरिकली ऑब्जर्व कर सके। नेक्स्ट आउटकम ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशनलाइजेशन, कि अगर हम लोग एक सक्सेसफुली ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं तो उसका आउटकम बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्लियर स्कोप, बाउंड्रीज और फोकस होना चाहिए, डायरेक्ट अलाइनमेंट होना चाहिए डाटा कलेक्शन टूल के साथ, और उसके साथ साथ फिजिबिलिटी और आंसरेबिलिटी रहना चाहिए, और वो एक्शनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट हमको देखने के लिए मिलता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है कि ये जो है कि ये एक अल्टरनेटिव वे हमको प्रोवाइड करता है कि कोई भी रिसर्च क्वेश्चन को ऑपरेशनलाइज करना चाहिए। और यह हम लोग क्या करते हैं कि एक डिडक्टिव मेथड के थ्रू हो गया, और कोई भी रिसर्च और थ्योरी जो होता है उसी को हम लोग टेस्ट कर पाते हैं। अगर हम लोग एक गुड हाइपोथेसिस का जो फीचर को अगर हम देखें तो फास्ट जो है वो क्या होना चाहिए, वो डायरेक्शनलिटी होना चाहिए, वो मतलब एक हाइपोथेसिस क्लियरली डायरेक्शनल होना चाहिए। तो वो चाहे वन टेल हो चाहे टू टेल है हो गया, डायरेक्शन या नॉन डायरेक्शनल होना चाहिए, लेकिन उसका क्लैरिटी जो है डायरेक्शन के ऊपर रहना चाहिए। डायरेक्शनल रिसर्च का जब बात करते हैं जहाँ की हम लोग कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शंस के लिए प्रेडिक्ट करते हैं, ओके, जैसे कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंक्रीज स्टूडेंट परफॉर्मेंस, की यह इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है स्टूडेंट परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या है कि ये डायरेक्शनल है। ओके, और नॉन डायरेक्शनल का बात करें तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस डिफर बाय लेवल इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है वो डिफर करता है एक दूसरे से इंट्रिंसिक मोटिवेशन के कारण, लेकिन पॉजिटिवली करता है, नेगेटिवली करता है, कितना करता है ये किसी को पता नहीं है। तो यह हमको क्या देखने के लिए नहीं मिल रहा है, पर्टिकुलर एक जो क्लियर डायरेक्शन जो है वो हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और इस तरह का जो हाइपोथेसिस वो नहीं हमको इसी के थ्रू हमको ऑपरेशनलाइज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टेस्टेबल फॉर्मुलेशंस, की ये हाइपोथेसिस जो है उसको टेस्टेबल के जैसे हो सके,
उसी का हिसाब से हमको बनाना चाहिए। मेजरेबल आउटकम, उसी का आउटकम को मेजरेबल मेजरेबिलिटी जैसे रहे उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ साथ एक रिसर्च क्वेश्चन से क्या होना चाहिए कि हाइपोथेसिस को हमको स्मॉल स्मॉल स्टेप में बनाना चाहिए। और जो फास्ट आता है, पहले एक क्वेश्चन आता है, उसके बाद जनरल हाइपोथेसिस आता है, उसके बाद हम उसको पर्सनलाइज करते हैं, हो गया, और उसके बाद हमारा उसका जो वेरिएबल है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, मल्टीपल हाइपोथेसिस आर ऑफ्टन नीडेड। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फिनोमेना रहता है जहाँ की एक हाइपोथेसिस के थ्रू हम लोग कोई भी क्वेश्चन को पर्सनलाइज नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम हमको क्या करना पड़ता है कि मल्टीपल हाइपोथेसिस को इंटीग्रेट करना पड़ता है, लेकिन वो लॉजिकली। नेक्स्ट अगर हम देखिए तो दो तरह का हाइपोथेसिस हमको देखने के लिए मिलता है, एक नल हाइपोथेसिस, दूसरा वाला अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में जो नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, नो रिलेशन, नल मतलब ही नेगेटिव है, जाके हम लोग नेगेटिव बात करते हैं, जैसे कि कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, हो गया। तो उस तरह का जो हाइपोथेसिस है उसमें हम उसी को हम लोग नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। लेकिन अल्टरनेटिव का बात करें जहाँ की हम लोग डिफरेंस है, हो गया, एक्सपेक्टेड इफेक्ट, डिफरेंस, रिलेशनशिप, उस तरह का हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं कि H1 और हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लोग बोलते हैं। ओके। और एक चीज की जब हम लोग हाइपोथेसिस का बात करते हैं तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं, कि जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस आर नॉट एक्सक्लूसिव टू क्वांटिटेटिव। बहुत सारे जो रिसर्चर रहते हैं वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो हाइपोथेसिस जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, वो क्वालिटेटिव और मिक्स्ड मेथड में देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हर तरह का रिसर्च में हमको हाइपोथेसिस दिखने के लिए मिलता है, वो चाहे क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है या मिक्स्ड मेथड है। हाँ, कुछ ऐसा रिसर्च है जहाँ की कई कई बार जो हाइपोथेसिस है वो हमको दिखने के लिए नहीं मिलता है, जैसे कि वेरिएबल्स एग्जिस्ट एंड कैन बी एनालिटिकली ट्रेस्ड, क्वालिटेटिव वर्क। हो गया, कि अगर हम लोग क्वालिटेटिव वर्क में अगर हम देखिए, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल, थीम्स, कैटेगरीज, प्रोसेसेस, हो गया, वो क्या रहता है कि उसके क्वालिटेटिव वर्क के अंदर रहता है। तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जैसे कि लीडरशिप स्टाइल, इन्फ्लुएंस, टीम ट्रस्ट। हो गया, ये एक हाइपोथेसिस है। हो गया, और ये हाइपोथेसिस को हम लोग किसी के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं, कि इंटरव्यू के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं। हो गया। Theories can be confirmed, refined or refuted using rich contextual data, not just number। कि अगर कोई थ्योरी को अगर हम कंफर्म करें, रिफाइन करें या रिफ्यूट रिपीट करें, तो वो जो है वो सिर्फ नंबर के थ्रू नहीं होता है, वो कॉन्टेक्सचुअल डाटा के थ्रू भी हमको होता है। तो इसीलिए हाइपोथेसिस जो है हर तरह का रिसर्च में हमको देखने के लिए मिलता है। हाउ मेनी रिसर्च क्वेश्चन, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, कि एक रिसर्च में कितना रिसर्च क्वेश्चन रहना चाहिए। हो गया, कि इसी के लिए कोई भी फिक्स रूल नहीं है, आज फ्यू आज नेसेसरी बट नो फ्यूअर। कि जो रिसर्च का एक रूल है कि जितना हो चाहे उतना फ्यू क्वेश्चन हमको रिसर्च क्वेश्चन रखना है, कि इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम कम क्वेश्चन रखना है। हो गया, रिसर्च अगर कर रहे हो तो जितना हो पाए, हो गया, आज नेसेसरी उतना हमको कम करना है, लेकिन फ्यूअर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इसका कॉमन रिकमेंडेशन का अगर हम देखिए तो अकॉर्डिंग टू जो एंड्रयूज, साइमन, क्रेसवेल, इनका अगर बुक को अगर आप देखिए तो वह सेंट्रल रिसर्च क्वेश्चन रहना चाहिए, और कुछ क्या रहना चाहिए, जो सब क्वेश्चन रहना चाहिए, 3 to 4 सब क्वेश्चन, और 3 to 4 मेन सब क्वेश्चन रहना चाहिए वाइड के हिसाब से। और अगर हम लोग क्रेसवेल को देखिए तो यहाँ 5 to 7 रिसर्च क्वेश्चन रहना चाहिए क्वालिटेटिव स्टडीज में। अगर अप टू 10 माइल्स और हैवर मन को अगर हम देखें तो ये अप टू 10 रिसर्च क्वेश्चन रह सकता है, ऐसे करके कॉम्प्लेक्स क्वालिटेटिव रिसर्च में व्यूड किए हैं। नेक्स्ट, एंड्रयूज का बात करें तो यहाँ एक रिसर्च क्वेश्चन, मेन रिसर्च क्वेश्चन रहना चाहिए, और कुछ सब्सिडरी रिसर्च क्वेश्चन रहना चाहिए जो कि जो मेन रिसर्च क्वेश्चन को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सके। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप जो है, तो वो क्या होना चाहिए, उसके लिए जो रिसर्च क्वेश्चन है वो लॉजिकल होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए, और हायरार्की होना चाहिए। हो गया, और जो रिसर्च क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई व्हिच आर प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। हो गया, जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो रिलेशन क्वेश्चन यार है, जो क्वेश्चन है उसको भी क्या करना चाहिए, हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए, जो कि हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। कुछ वार्निंग भी दिया गया है रिसर्च क्वेश्चन को बनाने टाइम। फास्ट जो है, स्कोप जो है उसके ऊपर हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर टू ब्रॉड बन जा रहा है
तो उसको मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन जो है वो प्रिसाइज होना चाहिए और उसी में ऑपरेशनल क्लैरिटी रहना चाहिए। अगर ये लैक कर रहा है तो वो क्वेश्चन वो रिसर्च हमारे लिए वेस्ट के बराबर हो जाएगा और हम उसको हम लोग एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस जो प्लान जो है वो अलाइन होना चाहिए और वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट, लैक ए यूनिफाइंग पर्पस, कि जो रिसर्च क्वेश्चन है उसका एक यूनिफाइंग पर्पस होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखिए टिपिकल रिसर्च क्वेश्चन प्रोग्रेशन इन मेनी स्टडीज, जो बहुत सारे स्टडीज होता है वहाँ हमको रिसर्च क्वेश्चन का जो प्रोग्रेशन है वो देखने के लिए मिलता है। जैसे कि डेस्क्रिप्टिव, जो कि हम लोग पहले से ही डिस्कशन कर चुके हैं। डेस्क्रिप्टिव मतलब क्या है, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन। एनालिटिक एक्सप्लेनेटरी मतलब हाउ, व्हाई, हो गया। कंपैरिजन, रिलेशनशिप, ये आता है। इवैल्यूएटिव,